अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या हुकूमत अपने मुखालिफिन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई कर रही है? आज तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी को महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन पंजाब के जराये के मुताबिक डीजी खान में शीरी मजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उन्हें बारहा पेश होने का कहा गया लेकिन वो पेश नहीं हुई। इस गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद रद्द सामने आया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज की कॉल भी दी और कहा कि हमारी तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। हुकूमत इंतखाबात से बचने के लिए अनारकी फैलाना चाहती है। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने भी इस गिरफ्तारी के बाद हुकूमत की मजम्मत की और इसे हुकूमत की तरफ से सियासी इंतकाम करार दिया। ये इस तहरीक की सबसे पहली और सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। इसको आप गिरफ्तारी नहीं, इसको अगवा कहेंगे। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। अब अगर लड़ाई होनी है तो फिर लड़ाई ही होनी। इस नाअहल और एक इम्पोर्टेड हुकूमत इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने एक पहला वार हमारी पार्टी की एक खातून लीडर पे किया है। इससे जाहिर होता है कि ये कितने हवास बाख्ता हो गए हैं। जिस बेईमाना तरीके से उनको घर घसीट कर और अगवा किया गया है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। शीरी मजारी की इंतकामी कार्रवाई के बुनियाद के ऊपर गिरफ्तारी की गई है। ना हम ऐसी गिरफ्तारियों को जो है वो बर्दाश्त करेंगे। इसके ऊपर पूरे मुल्क गिर एहतजाज की जो है वो कॉल दे दी गई है। ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, इसके ऊपर खौफ तारी हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ इस गिरफ्तारी के बाद वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इस पर एक्शन लेते हुए शीरी मजारी की रिहाई के अहकाम जारी करने का कहा। उनका कहना था कि गिरफ्तारी के अमल से इत्तफाक नहीं करता, किसी भी खातून की गिरफ्तारी मुआशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। डीजी एंटी करप्शन ने इसके बाद अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि उनकी रिहाई के अहकाम जारी करने का हुक्म दे दिया है और एक बयान में कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के अहकाम के बाद ऐसा किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से रात 11:30 बजे अदालत खोलने का कहा है और एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जाती हैसियत में पेश होने का भी कहा है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है। अब ये जो सारी एपिसोड हुई है, ये सारा मामला आज हुआ है, क्या ये गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है या महकमे की कार्रवाई? इस गिरफ्तारी की सभी मजम्मत कर रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ के हुकूमत पर इल्जामात का जवाब है? क्या महकमा एंटी करप्शन ने यह गिरफ्तारी हुकूमती ईमा पर की है? एक तो प्रोग्राम में आज इस इशू पर जो है वो बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तारीख का ऐलान करना था, लेकिन ये गुज़िश्ता रोज ये ऐलान नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज जब सबको इंतजार था कि इमरान खान इस हवाले से जलसे में बाकायदा ऐलान करेंगे, तारीख देंगे, तो उन्होंने इस जलसे में कहा कि इसका फैसला पेशावर में पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में होगा। नई डेवलपमेंट हुई है, लोटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लिहाजा मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है और आपको भी बता दूं फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाल्लाह परसों मैं आपको वाजे कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए, तैयारी का टाइम मिल जाए। तो 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। क्या वजह थी कि गुज़िश्ता रोज इसका ऐलान नहीं हुआ? 2 दिन का मजीद वक्त क्यों मांगा गया है? क्या तहरीक इंसाफ को किसी डेवलपमेंट का इंतजार है? क्या तहरीक इंसाफ कल यह ऐलान कर देगी? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और फिर पंजाब का मामला अभी भी अहम है, पेचीदा है, जहां स्पीकर परवेज इलाही ने कल पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया है। पंजाब में अब आगे क्या होने जा रहा है, इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे, तारुफ करा देता हूँ। डिबेट में तारिक फजल चौधरी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो आज की डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब। हसन खावर साहब तर्जुमान रह चुके हैं पंजाब हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज के इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो कुछ ही देर में हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में जो है वो इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले मैं हसन खावर साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, शीरी मजारी की जो है वो गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी रिहाई के अहकाम,
आपको क्या बात समझ में आई है, ये हुआ क्या है? क्योंकि हुकूमत भी जो है वो इसको ओन नहीं कर रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका जिम्मेदार हुकूमत को जो है वो समझ रही है, तो असल में ये मामला हुआ क्या है? जी शुक्रिया रहमान। देखिए, जब पहली बात कि जब हुकूमती एजेंसी सरकारी इदारा एक गिरफ्तारी करेगा तो हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये बात तो बिल्कुल अकल में नहीं आती कि हुकूमत भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही। तो लगता तो यही है कि हुकूमत बौखला गई है और सियासी इंतकाम का निशाना बनाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को, और इसीलिए एक बहुत ही पुराना केस जिसकी कोई डिटेल्स भी अवेलेबल नहीं है, और वो गालिबन 1966 का या कब 72 का केस है, जब वो 6 साल की थी, तो ये कुछ समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या किया, और एकदम मतलब को कुछ बनाना था तो कुछ तरीके से करती। ये क्या तरीका है, मतलब कि आपने, और वो भी एक खातून को इस उम्र की फिर धक्के दे के उन्हें आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो बड़ा शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या। दूसरी बात ये है कि ये कहना हुकूमत की तरफ से कि जी हमारे इल्म में नहीं है, तो फिर सवाल जो उठता है कि आप हुकूमत कैसे चला रहे हैं। पंजाब के अंदर हमजा शहबाज का ये कहना कि जी हम इनको फ़ौरन रिहा कर दें, अब ये एक बात सब जानते हैं कि गिरफ्तारी करने का भी एक तरीका है, और जब आप किसी को गिरफ्तार कर लें तो उसको रिहा करने का भी एक तरीका है। ये आपको पता नहीं चल रहा कि हुकूमत पंजाब का एक इदारा एक बेबुनियाद केस के ऊपर एक बहाना बनाकर एक खातून को, एक बड़ी सियासी लीडर को इस तरह से गिरफ्तार कर रहा है, और उसके बाद आप समझते हैं कि आपके हुक्म के ऊपर वो उनको रिहा भी कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ना तो आपका कानून में यकीन है, या आपको पता है कि जिस तरह इनको गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया था उसी तरह रिहाई का ऑर्डर दे देंगे, वरना रिहाई का भी एक पूरा प्रोसेस है। और हम तो इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, और पूरी उम्मीद है कि रात 11:30 बजे जब वहाँ पेश होंगी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी दाद-रसी होगी। ठीक है, बट आपको लगता है कि हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये सब कुछ जो है वो हो नहीं सकता था? देखें, पंजाब हुकूमत का इदारा है एंटी करप्शन, वहाँ की एक टीम आकर इस्लामाबाद में यह कार्रवाई करती है। इस्लामाबाद पुलिस से भी इजाज़त लेनी होती है, हुकूमत पंजाब की इजाज़त भी दरकार है, और इतनी बड़ी सियासी लीडर है, कोई आम शख्स नहीं है। जाहिर है कि कई तरह के उसमें चीज़ों को पहले इजाज़त ली गई होगी, तो ये यकीन ना आने वाली बात है कि किसी के इल्म में ये बात ना। ठीक है, राइट। मैं ये जरा कुंडी साहब आ गए हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज हमारे साथ, बहुत शुक्रिया फैसल कुंडी साहब। मैं मगर तारिक फजल चौधरी साहब, सर आपको क्या समझ आती है सर, ये मामला क्या हुआ, क्या है? बहुत शुक्रिया। ये तो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ये केस जो है ये शीरी मजारी साहब के खानदान के खिलाफ 40-50 साल से चल रहा है। अच्छा। क्योंकि जमीन के मामलात हैं डीजी खान के, और वो केस जो है काफी अर्सा उसको आप ये कहें कि वो मंजर-ए-आम पे नहीं आया, और उसके बाद वो उसकी प्रोसीडिंग्स होती रही। बहुत सारे लोग जो इस केस में मुलविस थे वो दुनिया उससे ही चले गए, लेकिन ये केस जो है ये इसी तरह चलता रहा। अच्छा। और अब मैं कितनी तफसीलात से तो वाकिफ नहीं हूँ, जाहिर है अगर तफसीलात नहीं दे सकता, लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने उस केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान ये काम किया, जो कि मैं समझता हूँ कि पहले ना उन्हें वार्निंग दी गई और ना उन्हें बताया गया, जो अब तक की मालूमात मीडिया के जरिए आ रही है। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये पंजाब हुकूमत के नोटिस में आया तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब ने फौरी तौर पर उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए। तो मुकदमा तो उनके खिलाफ एंटी करप्शन ने बनाया है। अच्छा। वो मैंने बताया है कि वो कोई ये ना समझे कि हमारे दौर में बना है ना है कि हमको इंतकामी कार्रवाई का निशाना किसी को बना रहे हैं। वो उनकी फैमिली का मुकदमा है जो पिछले 40 साल से। हसन खावर साहब जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि सरकारी इदारा अगर कुछ करेगा तो फिर हुकूमत को ही जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनेगी। तो इसमें उनका है कि महकमा एंटी करप्शन जो है वो पंजाब के हुकूमत के अंडर है, पंजाब में जो है वो हुकूमत है, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो फिर ये जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की बनती है। इससे जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसीलिए तो जैसे ही नोटिस में आया फौरी तौर पर उसको अंडू किया गया, उनकी रिहाई का हुक्म गया। अच्छा। गिरफ्तारी हमारे हुक्म से नहीं हुई, रिहाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुक्म से जरूर हुई है। और जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का, मैंने इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात कह दी कि हमारी गवर्नमेंट का जैसे अभी जुम्मा 8 दिन हुए कायम हुए अच्छा, इस मुकदमे का उससे हमारी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बहुत पुराना मुकदमा है। अब क्यों एंटी करप्शन ने जरूरी समझा, तो कौन से नए शवाहिद या सबूत उनके पास आ गए जिसकी बुनियाद पर उन्होंने गिरफ्तारी का फैसला किया, ये हमारे इल्म में नहीं है, कम से कम मेरे इल्म में नहीं अच्छा। है।
लेकिन जब हमें पता लगा तो हमने कहा कि ये इसको ये पॉलिटिकल स्टंट बनेगा और ये समझा जाएगा कि शायद हम इंतकामी कार्रवाई का निशाना उनको बना रहे हैं। अच्छा। इस बात का बाद उन्हें फायदा हुआ और उन्हें रिहाई के अहकाम जो है वो मिल गए। ठीक है। राइट, फैसल करीम गुंडी साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तरफ से इसकी तो मजम्मत की गई, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और डॉक्टर नफीसा शाह ने, बट ये जो तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि ये हुकूमती इमा पर जो है वो ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्या ये इसका जवाज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं भी इस अरेस्ट को कंडेम करता हूँ बाकी अपने रहनुमाओं की तरह। देखें, हम एक बड़े पोलराइज सोसाइटी में, पॉलिटिकल पोलराइज सोसाइटी में रह रहे हैं। अच्छा। और हम नहीं चाहते कि और पोलराइजेशन हो इसमें। हसन खावर साहब की बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, क्योंकि उनको एक मौका चाहिए इस चीज़ को, जैसे इन्होंने कहा कि जी अगवा हो चुके हैं, फलां हो चुके हैं, डिंग हो चुके हैं, अच्छी बात है। और हम इस चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि क्या हुआ, तो अच्छी बात है। जिस दिन ईद की रात फरियाल तालपुर साहिबा को जिस तरीके से इस्लामाबाद एक हॉस्पिटल से इन्होंने रात की तारीखी में जेल शिफ्ट किया, हम ये नहीं कहते, उस वक्त भी अगर ये इसी तरीके से बात करते कि जी गलत हो रहा है तो अच्छी बात, लेकिन मैं उसको इसके साथ तशबीह नहीं दे रहा हूँ। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि उनका केस था, एक डिपार्टमेंट ने किया। इस दौर में हम इत्तेहादी हैं, लेकिन हमें कोई भी नैब का चेयरमैन कोई ऐसा नहीं कहता कि अगले 4 दिन के बाद हम फलां को अरेस्ट कर रहे हैं, या हम किसी को कहें कि आप इसको अरेस्ट करें और वो फिर टीवी पे आए और बोलें कि जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब या रहमान साहब या फैसल कुंडी साहब अगले 3 दिन बाद अरेस्ट हो रहे हैं, नैब इनको अरेस्ट कर रही है। गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, मैं समझता हूँ। इसको बिल्कुल हम कंडेम भी करते हैं। अगर उनको कोई केस था, फैमिली का केस था, उसकी अपनी बेटी की एक स्टेटमेंट आई है जो सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल हुई पड़ी है। अच्छा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने हुकूमत को मुझ इल्ज़ाम नहीं ठहराया। अच्छा, ठीक है। तो अब इनकी पार्टी है, पार्टी की तर्जुमान डेफिनेटली ये प्ले अपना गैलरी के साथ तो प्ले डेफिनेटली करेंगे। अच्छी बात है। आज रात को 11 बजे अदालत लग रही है, तो हम 11:30 बजे आधा घंटा पहले। अच्छी बात है कि जज साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया और अदालतें ऐसी खोली जाती हैं। बट एक और आज ऐसी खोली जाती है, मैंने आलमगीर खान वाला मामला जी, वहाँ पर जो है वो रियासत की मदईयत में जो है वो उनके खिलाफ जो है वो दर्ज हुआ है, तो क्या उसमें क्या वो भी इस जुमरे में आता है या नहीं आता? देखिए, अगर रियासत ने उसके ऊपर केस किया और जिस तरीके से उन्होंने वॉल चॉकिंग वगैरह की है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ अगर एक चीज़ है तो आप कानून को तो फॉलो करेंगे। अगर आप बोलें कि मैं अगर कहूँ मैं पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और मैं इस्लामाबाद की दीवारों पे जो कुछ लिखना चाहूँ और आज CDA मेरे अंडर है, मैं पोल्स पे जो कुछ पेनाफ्लेक्स लगाना चाहूँ, मेरी मर्जी है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पास फोरम है, आप उस फोरम में जाएँ। ये चीज़ नहीं कि आप लोगों को ये सबक दें, आप लोगों को ये बात करें कि जी आप जाएं ये किस्म के काम करें, या आप लोगों के घरों के बाहर जाकर एहतजाज करें, या आज रहमान जो है वो PTI के ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम करे तो उसके बाहर लोग जाके उसके फैमिली को हरास करें, उसके घर के बाहर धरना दें, नारे मारें। ये चीज़ आप ना करें। देखिए, हम पॉलिटिक्स है, आप पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से खेलें। आप जो है जिस किस्म के आपके लीडर, आपके बाकी लीडरान जिस किस्म आर्गुमेंट अभी आपको लगता है कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही किसी के खिलाफ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर मज़ारी के साथ क्या मतलब है? किसके साथ इंतकामी कार्रवाई करेंगे? मतलब क्या ऐसी मुखालफत तो है वो इंतकामी कार्रवाई? मैं देखिए, हमने पहले दिन ही कहा एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम इंतकामी कार्रवाई में बिलीव नहीं करते, ठीक है, लेकिन हिसाब किताब देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिसाब किताब ये उनका देखिए अपने फैमिली का मैटर है, ये किसी पॉलिटिकल मैटर नहीं है, वो चीज़ नहीं है। अगर सियासी इंतकाम होता तो बहुत सी चीज़ FIR और भी हो सकती थी, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं होगा, हिसाब किताब ज़रूर होगा। हसन खावर साहब, पॉइंट बीइंग उन्होंने कहा कि इसकी हुकूमत को क्या जरूरत है एक पॉइंट और इस काम की। मैं एक और एंकर के खिलाफ भी आज अरशद शरीफ के खिलाफ भी FIR दर्ज, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। हम पीपल्स पार्टी जो है आज़ादी सहाफ़त पे बिलीव करते हैं। वो क्यों? और वो आपको क्या लगता है? वो वैसे तो हुई तो हैदराबाद में, देखिए सिंध में बिल्कुल मैं मानता हूँ, वहाँ पर हमारी हुकूमत है, मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। इस ऐसी किस्म की नहीं होती कि कल कोई भी उठ के आ जाए कि मैं गालिबन मैंने खुद रब्ता किया अरशद शरीफ साहब से, मैंने उससे फ़ोन पर भी बात की है कि अगर आप कहें कि जी मैं बैठा हुआ था और चाय पी रहा था और मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा, तो उस वो वसूफ जिसने केस किया तो सोशल मीडिया पर तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसके खिलाफ भी हो जाएंगी। ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये केस जिस तरीके से वो गलत हुआ, अगर उस शख्स को जो भी है वो मोहतरम, मुझे अभी उसका नाम नहीं है, मैं भी चेक करके देखूँगा, तो बहुत सी और चीज़ें पे उसमें भी कर लेते हैं।
बहुत से लोग ऐसे हैं, फिर वो इमरान खान पे क्यों नहीं करते, फिर वो शेख रशीद पे क्यों नहीं, जो लोगों को वायलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, जो फिर इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ऐसे मैं नहीं समझता हूँ कि वायलेंस होना चाहिए। फिर आप कल देखें जिस तरीके से इमरान खान साहब ने जो है वो ज़बान इस्तेमाल की, देखिए अगर आज वो ज़बान हम या तारिक फजल चौधरी या और कोई इस्तेमाल करें तो आपकी तो प्रोग्राम भी नहीं चलेंगे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर माँ बहन की गाली शुरू कर दें तो अवाम कहेगी ये क्या चीज़। जी हसन खावर साहब एक मिनट दीजिएगा। तारिक फजल चौधरी साहब जी, उनका है कि हुकूमत को ऐसा करने की जरूरत क्या है? अच्छा रहमान साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि जो पंडित साहब ने मजम्मत की है, मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी और भी कुछ लोगों ने मजम्मत की है। बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग सही को सही कह रहे हैं और गलत को गलत कह रहे हैं, तो बड़ा काबिल तहसीन की है बात। दूसरी बात ये है कि देखिए सिलसिला बड़ा क्लियर, 40-50 साल पुराना केस उठाकर अचानक डीजी खान से एक एजेंसी उठती है और एक तरफ आकर विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस उनको अरेस्ट करती है। पुलिस के पास और एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास पावर भी है, वारंट के साथ भी अरेस्ट करने की, बगैर वारंट के अरेस्ट करने के भी, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, उसमें भी जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको ऑर्डर दिखाया जाता है, एक पूरा तरीकाकार है। दूसरा ये है कि उसी दिन आप देखें साथ आलमगीर साहब वाला आपने हवाला दिया, फिर अरशद शरीफ साहब वाला हवाला दिया, तो क्या आप इसको हुस्न इत्तेफाक समझें कि एक दिन तीनों डिफरेंट जगह के ऊपर हमारे जो लोग हैं या वो जर्नलिस्ट जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बात की उनके खिलाफ एक टायरेट शुरू हो जाता है। ये बड़ा क्लियर है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मतलब ये कोई किसी भी बंदे से पूछ लें जिसका कोई सियासी पस मंजर ना, उससे पूछ लें कि उसको क्या नजर आ रहा है। अगर कोई लाइव केस होता, किसी का केस चल रहा हो तो उसकी जमानत मनसूख होती, वो बात और थी। आप 50 साल पुराने केस को उठ के डॉक्टर शरीफ मजारी के घर पहुंच जाएं कि जी हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं और फिर कहें कि हमें क्या फायदा होगा, ये तो आप बेहतर जान सकती है आपकी गवर्नमेंट। लेकिन और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उसकी वजह आपको क्या लगती है सर? वजह आपको क्या लगती है? वजह ये लगती है, लेकिन वजह ये लगती है कि हुकूमत जो है घबरा गई है और बेसिकली उनका आर्गुमेंट ये है कि जो हमारे साथ हुआ वो हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे। तो नहीं, देखिए ये तो एक अलग बात है ना, ये तो इनके साथ जो हुआ या नहीं हुआ वो कंपैरिजन तो एक और बात है। लेकिन अगर ये भी समझते हैं कि गलत हुआ तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, वो तो आर्गुमेंट ही नहीं बनता ना। इस वक्त तो इस चीज का जवाब देना। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत इस वक्त घबराई हुई है, कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है, किसी भी फ्रंट पे नहीं है ना पंजाब में है ना इकोनॉमी के ऊपर है। हर रोज क्योंकि बहुत सारा बड़ा कोalition है, अब वल्लाह इल्म की किधर से सजेशन आई, किसने एक्सेप्ट की, किसने कहा। लेकिन ये कहना कि पंजाब में इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल फिगर को आपकी एजेंसी अरेस्ट करने गई और हुकूमत पंजाब के इल्म में नहीं था, ये बात इन इटसेल्फ अगर सच मान ली जाए तो इसका मतलब है कि पंजाब में बाकी। मैं ये जरा ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि ये क्या वाकई हुकूमत आई हुई है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूँ, जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज जलसे में अपने मार्च की तारीख का ऐलान करना था, लेकिन अभी ये 2 दिन का और वक्त जो है वो मांगा गया है। और आज जब शेरी मजारी के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट की तो उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि कल ये ऐलान हो जाएगा, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन पहले मैं सिर्फ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से वो रिस्पॉन्स लेना चाह रहा था कि जो हसन खावर साहब ने बात की कि हुकूमत ये इस वजह से कर रही है कि शायद हुकूमत घबराई हुई है। डॉक्टर साहब ऐसा है? जी तारिक फजल चौधरी साहब जी, ये आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी। देखिए राना साहब ने वज़ीर दाखिला ने जिस तरह कहा कि हमारी कुछ मशरकी रिवायात हैं, हमारी मजहबी कुछ रवायात हैं, क़यादारी वज़ादारी के बात है। आपका इमरान खान साहब ने जो बयान किसी को ज़ेब नहीं देता कि आप इस तरह की गुफ्तगू जो है पत्रों के बारे में करें। अच्छा, हम तो इंतकाम समझते हैं ना, सियासत को गाली गलौज समझते हैं। जिस तरह पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रवायात को तबाह किया गया, इससे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संजीदा जो हल्के हैं वो भी परेशान है। सियासत में मज़ादारी और शराफत का जो एक म्यार था वो
बहुत खराब हुआ है। जब हमें पता लगा तो यकीनन, जैसे मैंने पहले कहा कि फौरी तौर पे उनकी गिरफ्तारी के अहकाम को रद्द करके उन्हें रिहा किया गया, शीरी मज़ारी साहिबा को। और दूसरी बात यह कोई हुकूमत की बेवकूफ नहीं होती कि पहले वो अहकाम दे और उसके बाद जनाब अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी कुछ ऑडियो का कुछ तरह प्रॉब्लम आ रहा है, जरा अगर आपकी इजाजत से हम आपको कॉल ये दोबारा मिला लें। मैं उतनी देर जरा हसान खावर साहब से पूछ लेता हूं। हसान खावर साहब, लॉन्ग मार्च वाले इशू पे जाएंगे, लेकिन ये जो हमजा शहबाज ने जो है वो फौरी तौर पर जो है वो रिहाई के अहकाम की दिए, और फिर अभी महकमा एंटी करप्शन ने आपसे कुछ देर पहले जो डीजी एंटी करप्शन है उन्होंने भी कहा कि क्योंकि वजीर आला के अहकाम आए हैं तो इस वजह से जो है वो हम उनको रिहा करने जा रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो कहते हैं कि अगर गिरफ्तार करना होता तो फिर ये रिहाई के अहकाम जो है वो क्यों देते? देखिए, मुझे पहली बात तो ये कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि ये गवर्नमेंट क्या काम किस वजह से कर रही है। उसकी वजह यह है कि इनके वज़ीर ख़ज़ाना एक बात करते हैं, इसहाक डार साहब दूसरी करते हैं, कभी फैसले इधर होते हैं, कभी लंदन में होते हैं, बहुत जगह से तार हिल रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है किसने कब तार हिलाया, किसकी क्या ख्वाहिश है, क्या ये कर रहे हैं। ये तो मैं कोई मेरी जैसा बंदा तो इसकी कोई सेंस नहीं बना सकता। लेकिन जो मैं जानता हूँ वो ये है कि क्या एंटी करप्शन का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि वज़ीर आला का एक फ़ोन आए और अगर वो कोई गिरफ्तारी कानून के मुताबिक कर रही हैं तो उस पर अमल दरामद रोक दें और उस बंदे को रिहा कर दें। क्या किसी को रिहा करने का कोई प्रोसेस नहीं है? अगर उनके पास गुड इनफ रीजंस थी तो फिर ये क्या रूल ऑफ लॉ सिस्टम है और सिस्टम ऑफ जस्टिस है कि वज़ीर आला के फ़ोन पे आप छोड़ दें? और अगर आप वज़ीर आला के फ़ोन पे छोड़ रहे हैं और आपकी गलती पकड़ी गई है तो फिर ये बात सामने आए कि आपने किस कानून के तहत और किस वजह से उनको अरेस्ट किया था और बगैर जेन्युइन रीजन के क्यों आपने ये किया। तो ये तो आर्गुमेंट इशू पे जो बहस है सर, मैं जरा इस इशू पे बहस को समेटना जरा चाहता हूं। मैं डॉक्टर साहब वेरी ब्रीफली योर रिस्पांस, फिर मैं जरा ये लॉन्ग मार्च वाली बात उनसे पूछूं। अच्छा चले, मैं जरा आता हूं। कुंडी साहब, ये तहरीक इंसाफ ने जो है वो कल ऐलान करना था, आपके ख्याल में क्यों ये ऐलान नहीं हुआ? क्यों खालसा पेशावर चले गए और कहा कि पेशावर में जो है वो अब हम कोर कमेटी की जो है वो मीटिंग के बाद जो है वो इस चीज़ का जो है वो ऐलान करेंगे? देखिए, इसका दो चीज़ें हैं। पेशावर इनको आजकल जाने का बड़ा शौक़ है, क्योंकि माजी में जब हम बात करते थे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के हवाले से, जब हम कहते थे कि आप लीडरशिप को सिक्योरिटी दें तो कहते हैं नहीं, ये प्रोटोकॉल के बड़े शौकीन हैं। पीछे अगर आप देखें कि शेरपाव साहब पे, अमीर मकाम साहब पे, मौलाना फजल रहमान साहब पे हमले भी हुए। उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ की अपना इमरान खान के कहने पे फिर दोबारा कोर्ट की तरफ से दी गई। नहीं खान साहब, आपको लगता है इस वजह से जो है वो पेशावर गए? मैं अपना बात तो अब वो जो है, अब जब वो जाते हैं, अब कहते हैं कि मेरी जान को खतरा, खुदा ना करे उनको कुछ हो, तो अब हम सवाल करें कि आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं या प्रोटोकॉल मांग रहे हैं? फिर आप सीएम का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो अब ये बताएं कि टैक्स पेयर के पैसे नहीं हैं कि आपके ज़ाती पैसे हैं या तहरीक इंसाफ के पैसे हैं या महमूद खान की जेब से खर्च करता है? तो डेफिनेटली वहाँ पर जब जाते हैं प्रोटोकॉल मिलते हैं, सीएम उनका है, प्रोटोकॉल मिलता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ और वक्त किसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से जो है वो कुछ किसी चीज का इंतजार? इनका जमहूरी हक है, इनको कल चाहिए था ऐलान करते, इंतजार करो। और मैं नहीं समझता कि लॉन्ग मार्च को ऐलान करेंगे। अच्छा, आपको लगता है ये लॉन्ग मार्च का कल भी जो है वो? मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो कोई ऐसा लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। बाकी इनके जमहूरी हक है, ये जलसे कर रहे हैं। कल एक और तारीख दी जा सकती है। जलसे कर रहे हैं, मैं कहता हूँ एक जलसा न करें, एक सुबह करें, एक शाम करें, दो करें। सियासी लोग हैं, इनका हक बनता है, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। कानून को हाथ में लेंगे तो कानून डेफिनेटली। हसन खान साहब, मुझे बताइए, जमहूरी हक है, जलसे करें, ऐलान हो जाएगा। और देखिए खान साहब, ये हाइप किसी और ने नहीं थी बनाई, ये हाइप जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने जो है वो बनाई। तो कल क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो तवक्को कर रहे थे कि ये ऐलान हो जाएगा, और तो फिर क्या वजह है अभी, किस चीज़ के लिए जो है वो वक्त चाहिए, और फिर कल भी ऐलान हो जाएगा ये? जी इंशाल्लाह होगा, बिल्कुल। खान साहब ने अनाउंस किया है कि वो अनाउंस करेंगे तो बिल्कुल ये डिसीजन हो जाएगा और अनाउंस भी हो जाएगा। हर रोज़ लम्हा बदलती सूरत हाल है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लॉन्ग मार्च का मकसद है कि हम फौरी और शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ें, और इलेक्शन अगर आप आज अनाउंस कर देंगे तो बिल्कुल नहीं लॉन्ग मार्च होगा। तो ये तो उस तरफ हम जा रहे हैं, तो लॉन्ग मार्च करने का शौक तो नहीं है, ये तो एक डिमांड है जिस तरफ जाना है ताकि मुल्क को इस क्राइसिस से निकाला जा सके और लोग फ्रेश मैंडेट लें। और एक दो दिन मजीद डेवलपमेंट्स को देखने में उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी पूरी है, तमाम लोग मोबिलाइज्ड हैं और खान साहब के इशारे का इंतजार कर रहे हैं।
क्योंकि इस हवाले से क्या सराहियां भी बहुत हैं। हसन खावर साहब, समझ नहीं आ रही थी कि खान साहब ने जब बड़ा वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ ने कहा था कि उन्होंने ऐलान करना है, तो कल इसका ऐलान फिर नहीं हुआ, लेकिन आज उन्होंने जो ट्वीट किए उसमें तो उन्होंने कहा है कि कल ये ऐलान हो जाएगा। अच्छा, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर इंटरेस्टिंग और बड़ी जो है वो पेचीदा सूरत हाल है पंजाब के अंदर, कि पंजाब के अंदर अब आगे क्या होने जा रहा है। जो हर लम्हा बदलती पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिनकी हसन खावर साहब बात कर रहे थे, पंजाब में तो इसका बाकायदा जो है वो अमली तौर पर जो वो एक मुजाहरा जो है वो देखा जा रहा है। अब कल परवेज इलाही साहब ने इजलास बुलाया और वहां पर क्या होगा, एक ब्रेक के बाद आकर इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कल क्या होगा उस पर बात हो रही थी, और हसन खावर साहब के कहना है कि कल जो है वो ये ऐलान आ जाएगा। तारिक फजल चौधरी साहब साथ हैं सर? जी वो सर, मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, उनका ये कहना था कि जो आर्गुमेंट जो बात हो रही थी कि शायद ऐसा लगता है हुकूमत घबराई हुई है, और मैं उसमें एक चीज और उसका जिक्र करता चलूं, कुछ एक्चुअली आपके अपने कोलीग्स हैं जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी बयानात आए हैं कि इदारे जिस तरह से इलेक्शन कमीशन है, इन पर ये जलसों की वजह से, मार्च की वजह से जो है वो कुछ जो है वो दबाव है। तो क्या हुकूमत पर या इदारों पर जो है वो आपको लगता है कि कोई दबाव है जिसकी वजह से जो है वो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, या ये मौजूदा डेवलपमेंट्स का ताल्लुक जो है वो उस दबाव से है? देखिए, कतई तौर पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। जितनी भी ये स्पेकुलेशंस हो रही हैं या जितनी भी ये सारी चहमगोइयां हो रही हैं, मुल्क इस वक्त मुआशी दबाव का जरूर शिकार है, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पैदाशुदा नहीं है। ये पूरी कौम जानती है कि जो मुआशी बुरहान है, मुआशी दबाव है, ये पिछले 3.5 साल में क्या इसकी पोजीशन रही, कितने कर्जे लिए गए, आवाम की जेबों पे क्या बोझ डाला गया, कितनी महंगाई रही। अब जाहिर है चंद दिनों में तो उसको आप बराबर नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा दबाव जरूर है जिसका मुकाबला जो है वो हम कर रहे हैं और करेंगे। बाकी सारी चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। अपोजिशन जाहिर है हुकूमत की टांग खींचने की कोशिश करती रहती है, कर रही है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ना है हमने, मुल्क को मुस्तहकम बनाना है, इस निज़ाम के अंदर बेहतरी लेके आनी है। अवाम के जो तकलीफ है उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें उम्मीद है जल्द इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। कोalition गवर्नमेंट है, फैसला साजी में जाहिर है सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। ये भी हमारा एक, आप ये कहें कि जो गवर्नमेंट है मौजूदा, उसका चूंकि स्ट्रक्चर ऐसा है, तो लिहाजा तो कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि जारी बात है जब वजीर दाखिला इस तरह की बातें करेंगे, जी हमारे हाथ पैर अगर बांधे गए तो हम शायद काम न कर सके, तो फिर ये डॉक्टर साहब इस तरह के सवालात जो है वो फिर जारी बात है जो है वो उन पर बात होगी। तो मैं उस वजह से पूछना चाहता कि क्या हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी रेट में, अपनी अथॉरिटी में, आपको लगता है कि हुकूमत के पास वो मौजूद है, हुकूमत आज़ाद है? देखिए, जो फैसले भी पिछले दिनों में आए हैं, मैं अगर सिर्फ उनकी बात करूं, ठीक, तो बसद एहतराम इदारों का, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अदालतों के फैसलों से तो जाहिर है अदालत से इख्तलाफ नहीं होता, फैसलों से तो इख्तलाफ किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें आई हैं कि जिससे आपको जो एक गवर्नेंस होती है उसके अंदर आपको मुश्किलात पेश आती हैं या पेश आ रही हैं। लेकिन ये चैलेंजेस होते हैं जिनसे आप ये कहें कि मुकाबला करके ही आगे बढ़ा जाता है। हर दौर में ये चैलेंजेस रहे हैं, अभी भी हैं, और इनका मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक, राइट। मैं ये हसन खावर साहब, पंजाब में अब कल क्या होगा? ये परवेज इलाही साहब जो है वो उन्होंने कल इजलास बुला लिया है, तो पंजाब के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है वो अब इन मामलात को आगे कैसे बढ़ाने का जो है वो इरादा रखती है, क्योंकि अब दो तो तहरीके अदम एतमाद हैं, एक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी है, एक स्पीकर के खिलाफ भी है, फिर वजीर आला के इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो एक तनाज़ा है। तो सर ये फिर मामलात, अब अगला जो लॉजिकल स्टेप है जो पार्टी का अगला कदम है, वो क्या होने वाला है? देखिए, एक तो हम लोगों ने दरख्वास्त भी दी है पंजाब हुकूमत को, क्योंकि हमजा शहबाज तो वज़ीर आला अब नहीं रहे, और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि वो लोग जो मुनहरफ हुए उनका वोट काउंट नहीं होगा, और जब वोट काउंट नहीं होगा तो वो जो 186 वोट चाहिए थे वो उनको नहीं मिले, तो जाहिर है कि वो इलेक्शन तो कल अदम हो चुका है, और वो अगर बैठी हुई है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है।
अब 2-3 सूरत हाल हो सकती है। बेहतर सूरत हाल तो यही थी कि बजाय दोबारा एक कानूनी बुरहान और उसमें जाने के हुकूमत जल्द अज जल्द इलेक्शन अनाउंस करती ताकि मुल्क को आगे लेके चलते, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ रुकी हुई है इस मुल्क के अंदर। कारोबार भी रुकी हुई है, मईशत भी रुकी हुई है, गवर्नेंस भी रुकी हुई है, डेवलपमेंट भी रुकी हुई है। लेकिन अगर हुकूमत के जो अरकान हैं उनको सियासी मफाद ज़्यादा अजीज़ होगा और इक़्तिदार ज़्यादा अजीज़ होगा तो जाहिर है कि वो रेजिस्ट करेंगे। उसके बावजूद आप देख लें कि पंजाब में तो फिर इनकी अक्सरियत नहीं रही, और जब ये जाएंगे हमारे 5 मुनरफ अरकान जो रिजर्व सीट पे थे वो तो फ़ौरन आ जाएंगे। बाकी सीटों पर तो इलेक्शन होगा, लेकिन जो लोग रिजर्व सीट्स पे थे वो तो 1-2 दिन लगते हैं उसके अंदर और वो नॉमिनेट हो जाएंगे, तो इनके पास अक्सरियत नहीं रही। तो पंजाब में उनका सीट पे बैठने का कोई जवाब नहीं है। एक बात तो ऐसा मालूम होता है कि ये तासुर आसान भाई, एक तासुर ये है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इलेक्शन हो, लेकिन सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन दोबारा हो, क्योंकि जाहिर बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की भी अभी हुकूमत जो है वो उसी तरह से है, और पंजाब की भी जो है वो आप ये चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत भी रहे, असम्बलियां ना टूटे। ये थोड़ा सा जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, मेरी ज़ाती राय में तो इलेक्शन सारे दोबारा होने चाहिए, वफाक में भी, सूबों में भी, और फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमतें आएँ और इस मसले को आगे लेके चलें, क्योंकि पंजाब के अंदर भी जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी गंभीर है। हमारे नंबर ज़्यादा है, लेकिन जाहिर है कि अब काफ़ी जगह काफ़ी सीटों पर री इलेक्शन होना है और एक नए सिरे से बात जाएगी। बहरहाल कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर यह पॉसिबल है कि सिर्फ वफाक में इलेक्शन हो, लेकिन मेरे ख्याल में हर जगह होनी चाहिए। क्या वाकई ये फ्रेश मैंडेट दोनों जगह पर फैसल साहब, सूबाई भी और कौमी भी सतह पर जो है वो आएगा तो ही ये मसले हल होंगे? नहीं, मैं ऐसे नहीं समझता। केस इन पॉइंट पंजाब है कि जहां पर देखें अभी जब से गवर्नमेंट वाले, पहली बात है कि पंजाब में जो 25 लोगों ने, 25 मेंबरान ने इमरान खान को, पीटीआई को छोड़ा, दिन दिहाड़े छोड़ा, कोई रात की तारीकी में छोड़ा, उन पर अदम एतमाद का इजहार किया, उन पर जो है वो मतलब है कि कहा कि हम इमरान के साथ नहीं खड़े होते, और उन्हें वोट ओपनली किया। ये नहीं कहा कि उन्होंने किया, और उन्होंने, इमरान ने ये नहीं लेटर लिखा कि आप पीटीआई के मेंबर को वोट दें। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो इमरान खान 25 साल से कह रहा था कि परवेज़ इलाही सबसे बड़ा डाकू है पंजाब का, आप उसको वोट दें, तो वो किस तरीके से उस नज़रिए के खिलाफ जाते हैं जिस नज़रिए के वो इमरान प्रचार कर रहा था 25 साल कि पंजाब में अगर सबसे बड़ा डाकू है वो परवेज़ इलाही है। आज आप उन्हीं मेंबरान से कह रहे हैं कि आप उस डाकू को वोट दें। वो तो पीटीआई कैंडिडेट तो काफ़ी कैंडिडेट था। लेकिन जो भी है, देखें, जहाँ तक इलेक्शन का काम है वो तो एलाइज पार्टी ने डिसाइड करना है कि कब इलेक्शन होने हैं, किस वक्त होने हैं। पार्लियामेंट को 1.5 साल रहता है, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का ये है कि जो धांधली के जरिए सेलेक्ट होकर आए थे, आज वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं इस मुल्क में। लेकिन इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इस मुल्क में इलेक्शन होंगे, और जिन्होंने मुतफ़िका आइन दिए इस मुल्क को, वही पार्टी जो है वो इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे। हम हमेशा कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सेलेक्टेड के ज़रिए ना हो, अंपायर के ज़रिए ना हो, और हमेशा इसीलिए हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि इलेक्शन होने चाहिए लेकिन टाइम पर होने चाहिए? देखिए, तो इत्तेहादी जमातें आपस में बैठ कर फैसला करेंगे। जमहूरियत है, जमहूरी उसमें अदम एतमाद भी होता है, सब अर्ली इलेक्शंस भी होते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं। जमहूरी अपना पार्टीज़ के लीडर्स में बैठना है और उन्होंने फैसला करना है कि वो किस वक्त जो है वो इलेक्शन। मैं ज़रा एक ब्रेक के बाद आता हूँ और इसी से जुड़े सवालात हैं, एक ब्रेक के बाद उन पर बात। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इस बहस को अब समेटते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो ECP के फैसले के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट का 100 मोटो नोटिस 63 के हवाले से फैसला, क्या हुकूमत के लिए इन फैसलों के बाद काम चलाना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, देखें, ECP के फैसले या सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो भी हैं, एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने हमेशा, घर में तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, हमने हमेशा तस्लीम किए हैं। लेकिन मेरा अपने भाई हसन खावर साहब से ये सवाल है कि आज 11:30 बजे अदालत खुल रही है, आज तो एतराज़ नहीं है आपको 11:30 बजे क्यों खुल रही है, या आज इनका मौक़िफ़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक़ क्या है कि वो अब रिज़ाइन करें या ना करें, या सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों एक फ़ैसला दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट ठीक है कि अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन तीनों के हवाले से, इनको तो बता दें। चले, मैं पूछ, या तो फिर आप इंतज़ार में कि फ़ौरन फंडिंग का केस है और जो अपने मवाद जमा किया उधर जाओ। जी हसन भाई, इलेक्शन कमीशन का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का 100 मोटो नोटिस और सुप्रीम कोर्ट का 63 के हवाले से फैसला, और हाई कोर्ट का रात 11:30 बजे खुलना, हाई कोर्ट का भी खुलना आज इसमें शामिल कर लें, तो आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इदारों के हवाले से, अदालतों के हवाले से, क्या वो दूर हुए हैं, कम हुए हैं? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से एक बात वाज़ेह है कि हमारा, और ये मैंने पहले भी कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड TV भी कहा है कि हम लोगों का इख्तिलाफ किसी एक फ़र्द वाहिद से नहीं है।
हमारा तो इख्तिलाफ तब होता है जब हमें फैसले रवैये जानिबदाराना लगे, और अगर रवैये और फैसले गैर जानिबदाराना होंगे तो किसी को भी उन पर एतराज़ नहीं होगा। अदालत जब खुली पिछली दफ़ा रात गए तो हमने यही मौक़िफ़ अपनाया कि जी अदालतों के फैसले सराखों पे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर जुर्म 24 घंटे होता है तो अदालतें कुछ घंटे क्यों चलती हैं। तो अच्छी बात है अगर अदालतें रात को खुलने लग गई हैं, लोग शाम को दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, इंसाफ फौरी मिल सकता है, लेकिन इसका इतलाक़ ज़ाहिर है उन चीज़ों पर होना चाहिए जहाँ पे टाइम गुजरने से कोई नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो, कोई और इशू हो। मैं इस वक्त बिला वजह के कंपैरिजन में नहीं जाना पड़ता, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि इदारों की इज्जत और तकरीम सबको करनी चाहिए। और उनके वो मेरे पास टाइम खत्म हो गया। राइट, हसन खावर साहब बहुत शुक्रिया, तारिक फजल चौधरी साहब, अब्दुल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।